पहाड़ पॉलिटिक्स के लिए आज का दिन बहुत अहम है। उत्तराखंड को मिलेगा आज 12वां मुख्यमंत्री। भाजपा विधायक दल की बैठक शाम 4:30 बजे। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगे। सीएम रेस में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सहित आधा दर्जन नाम है। 11 बजे विधानसभा में विधायक शपथ लेंगे। तो आपको बता दें, आज का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज जो है वो मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड को मिलेगा और 12वां मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिलेगा। भाजपा विधायक दल की बैठक शाम को 4:30 बजे और केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इस विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी कि कौन सीएम होगा उत्तराखंड का 12वां सीएम मुख्यमंत्री, ये आज चुना जाएगा। पवन लाल चंद्र उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। पवन जी, अब क्योंकि आज विधायक दल की बैठक होनी है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं। कौन सा नाम जिसकी आज घोषणा हो सकती है, विधायक दल का नेता चुना जा सकता है? देखिए मेघा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस नाम पर मोहर लगाई है, पूरा उत्तराखंड यही जानना चाहता है। जो सोर्सेज ने हमें जानकारी दी है, जो बीजेपी के जो विश्वसनीय सोर्सेज ने खुलासा किया है कि बहुत हद तक संभावना है कि जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनको ही मौका दिया जा सकता है। इस तरह की खबरें बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर से अब आने लगी। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के साथ जो है कई नाम मुख्यमंत्री की रेस में, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उसके अलावा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं, और विधायकों में से सतपाल महाराज, धन सिंह, ऋतु खंडूड़ी, सुबोध दुनियाल से लेकर के 4-5 नाम और हैं। लेकिन जो बीजेपी के हाईली सोर्सेज ने जो हमको अब जानकारी दी है, उनके अनुसार यही है कि पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि जो तमाम जो दूसरे चेहरे थे उनको लेकर के कोई सहमति बनती नजर नहीं आई है। कहीं ना कहीं पार्टी ये मान रही है कि पुष्कर सिंह धामी को 7-8 महीने का ही समय मिला था। हालांकि वो चुनाव जरूर हार गए, लेकिन बीजेपी उत्तराखंड में 47 सीटें जीत जाती है, बड़ी मेजोरिटी बीजेपी को मिलती है। तो बहुत हद तक संभावना पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा मौका देने की है। इस तरह के बीजेपी कॉरिडोर से खबर आ रही है। हालांकि ये भी अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने आज तक किसी भी हारे हुए मुख्यमंत्री के चेहरे को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया है। तो ये अगर इस तरह का होगा तो बीजेपी अपनी लीग से हट करके ये कदम उठाने वाली है। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो फैसले होते हैं, उनमें एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा देखा गया है। क्योंकि जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था पिछले साल जुलाई में, तब उनका नाम दूर दूर तक नहीं था। तो ये अपने आप में एक तरह से बड़ा डेवलपमेंट नजर आ रहा है, कम से कम सोर्सेज के हवाले से। इस वक्त हम विधानसभा के बाहर आप देख सकते हैं, विधानसभा में तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुंच गए हैं, और विधायकों को अब से थोड़ी देर में शपथ दिलाई जाएगी, उनकी जो विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। और ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में ये समारोह, जो शपथ ग्रहण का जो विधायकों का समारोह, वो शुरू होने वाला है। उसके बाद 4:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी शिरकत करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जो बड़ी जानकारी निकल के आ रही है, कि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, जो खटीमा से अपना चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद जो मुख्यमंत्री के रेस के जो तमाम नाम है, उसमें वो सबसे आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसलों में एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है, तो जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो बीजेपी कॉरिडोर्स में जितने भी नेताओं से मैंने आपसे लाइव मुखातिब होने से पहले बातचीत, सबने यही इशारा 4 बजे पता चलेगा कि कौन विधायक दल का नेता बनता है, लेकिन उससे पहले शपथ भी होने वाली है। और आज का दिन उत्तराखंड के लिए, पहाड़ पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा रहने वाला है। पवन जी, विधायक दल की बैठक यहां पर होने वाली है, और उससे पहले कह सकते हैं कि काफी सुगबुगाहट यहां पर चल रही है कि किसका नाम निकलकर सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने कुछ देर पहले भी हमारी बात हुई थी, तो कह सकते हैं कि 90% लोग जो हैं, या 90% विधायक जो हैं, वो अभी भी इस बात के लिए राजी है कि पुष्कर सिंह धामी ही यहां पर सत्ता संभालते हुए दिखाई दे।
जी प्रीति, निश्चित तौर पर एक बड़ा तबका पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि बीजेपी की जो राजनीति में इस तरह से ये कहने के लिए जरूर होता है कि विधायकों के बीच से मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा, लेकिन आप भी जानते हैं जो व्यवहारिक राजनीति है उसमें विधायक दल की राय एक तरफ है और जो पार्टी का जो आलाकमान होता है उसकी राय अपनी जगह होती है। यही वजह है कि बहुत हद तक विधायकों का भी यही कहना है कि पार्टी नेतृत्व को अमूमन ऐसे मौके पर अधिकृत कर दिया जाता है। जब विधायक दल की बैठक शुरू होती है, जब केंद्रीय ऑब्जर्वर जब उस बैठक में होते हैं तो वो पूछते हैं कि विधायकों का मन क्या है, उनकी भावना क्या है, तो अमूमन ये देखा गया है कि विधायक एक लाइन का प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय आलाकमान को अधिकृत करते हैं मुख्यमंत्री का ऐलान करने के लिए। तो ऐसे समय में मोटे तौर पर फैसला जो पार्टी का आलाकमान ही लेता है। इस नजरिए से देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी को लेकर के 6 विधायकों ने सीट छोड़ने की बात की थी। कांग्रेस के भी एक विधायक की सीट खाली कराने की बात पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पार्टी नेतृत्व को कही गई है। तो मोटे तौर पर रेस में पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई और विधायक हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, जिनको माना जा रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं। और 2 सांसद खास तौर पर अजय भट्ट को और अनिल बलूनी को भी रेस में माना जा रहा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से 8 महीने में उनका कामकाज रहा है उससे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व खुश है। जी देखिए पवन, जिस तरीके से आपने यहाँ पर 2 नाम लिए हैं कि अजय भट्ट की अगर हम बात करें या फिर अनिल बलूनी की हम बात करें, तो ये दोनों नाम वो हैं जो पुष्कर सिंह धामी को जब 8 महीने पहले ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी तब भी ये नाम निकलकर सामने आ रहे थे। तब भी इस तरह से चर्चाएं चल रही थी कि शायद इन नामों में से कोई एक नाम सामने आए और यहाँ पर सत्ता संभालता हुआ दिखाई दे, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब फिर से ये नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को सीएम बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पर जरूर दिखाई देगी। देखिए प्रीति, नाराजगी बहुत ज्यादा दिखाई देती नहीं है क्योंकि बीजेपी इस वक्त आप जानती है बहुत ताकतवर पार्टी है और राज्य में उसको प्रचंड बहुमत मिला है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के रूप में बीजेपी की मजबूत सशक्त लीडरशिप है। तो नाराजगी जैसी बात कुछ नहीं है, लेकिन जो बीजेपी आलाकमान की कोशिश है वो यही रहेगी। जो पिछली बार जब बीजेपी को बहुमत मिला था 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे, 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े थे, वैसी नौबत इस बार न आए, इसको खासा फोकस इस पे रहेगा। और 2024 के लिहाज से कौन सा मुख्यमंत्री एक तरह से बेहतर रहेगा और 2027 के नजरिए से कौन बेहतर होगा, इस बार बीजेपी में यही खबर निकल के आ रही है कि कोशिश की जाएगी कि पिछली बार की तरह बार बार मुख्यमंत्री बदलने की नौबत ना आए। मुख्यमंत्री ऐसे चेहरे को बनाए जो 5 साल तक सबको एक तरह से साथ लेकर चलने की कोशिश करे। और पवन जी, कह सकते हैं कि इसमें पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी है। पिछले 8 महीनों की अगर बात करें तो उनकी ओर से लगातार ये कोशिश की गई है कि अगर कोई भी मनमुटाव यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है या किसी भी तरह की नाराजगी विधायकों में दिखाई दे रही है तो वो नाराजगी यहाँ पर ना दिखाई दे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो 3 सीएम यहाँ पर बदले हैं, वो 3 सीएम बदलने के बाद भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का आना कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी की मेहनत है। पुष्कर सिंह धामी की भी मेहनत है, उससे कहीं ज्यादा प्रीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसको मैजिक कहीं, क्योंकि उत्तराखंड में 2014 के बाद से ऐसा कोई चुनाव नहीं आया जो बीजेपी ने हारा हो। और लगातार 2014 से 17, 19 और अब 22 इन चारों चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही मोटे तौर पर ज्यादा वोट पड़ा है। लेकिन यह भी सच है कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जो बीजेपी काडर्स के भीतर जो नाराजगी थी, जो विधायकों में जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को कम से कम पाटने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी ने की। इसका श्रेय उनको जाता है और निश्चित तौर पर उन्होंने कोशिश की कि तमाम जो नाराज तबकों को, असंतुष्ट तबकों को भी मनाने की कोशिश की जाए, तो इसमें उनका भी श्रेय है। लेकिन मोटे तौर पर उत्तराखंड में जीत का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक है। 4 बजे जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ खास रह सकता है इस बैठक में? देखिए प्रीति, 4:30 बजे आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने कहा है कि 4:30 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी। केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर आप जानती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को भेजा गया। वो थोड़ी देर में देहरादून पहुंचने वाले हैं। और अमूमन जब इस तरह की बैठक होती है तो तमाम बीजेपी के 47 विधायक उस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को भी कहा गया कि उनको भी इस बैठक में रहना है। पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बैठक में रहेंगे और मोटे तौर पर विधायकों से उनकी राय पूछी जाएगी, जिसके बाद विधायक आलाकमान को अधिकृत करेंगे और
उसके बाद आलाकमान की क्या मंशा थी, क्या उनका मैसेज है, क्या उन्होंने फैसला लिया है, वो विधायकों को बताया जाएगा। और उसके बाद आधिकारिक तौर पर राजभवन जाया जाएगा और राज्यपाल को सौंपा जाएगा कि हमने अपने विधायक दल का नेता फला व्यक्ति को चुना है। और उसके बाद माना जा रहा है कि 23 तारीख को एक तरह से शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। चलिए पवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।